राम मंदिर में चोरी हुई, कल को तुम श्याम मंदिर में भी चोरी करो। हो सकता है अखिलेश यादव ने ही कुछ करवाया हो। तुम उनकी नाक देख कर कह सकते हो कि ये मुल्लों का रखवाला हमारा नहीं है। हाँ। इसका राम मंदिर से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई अखिलेश यादव को तू ठंड डाल, ठंडा पानी पिया कर सुबह शाम। और मैं ये बता दूं कि अगर किसी के मन में योगी जी को गिराने की बात हो तो अपने मन से एकदम सर्फ एक्सल लगा के साफ कर देना। सरकार बनेगी तो योगी आदित्यनाथ की बनेगी, महाराज की नहीं, किसी की नहीं बनेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को बदनाम और योगी महाराज जी को बदनाम करने की इनकी सियासत है। इनका सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरह 2027 में योगी आदित्यनाथ को हराना। अब नहीं बनेंगे कोई भी कट्टर सनातनी। मैं कहती हूँ कतरा कतरा खून का निकाल लो उसके शरीर में से। कट्टर सनातनी के उस पर लिखा होगा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं वायरल न्यूज हिंदी में। देखिए आज हमारे साथ आस्था माँ मौजूद हैं जो कि किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है और हिंदुत्व के लिए काफ़ी आवाज़ भी उठाती हैं माता जी। लेकिन आज हमारा मुद्दा है कि राम मंदिर में जिस तरीके से चोरी हुई, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर, लेकिन फिर भी इतना बड़ा चंदा चोरी होता है। इसी मुद्दे पे आज हम बातचीत करने जा रहे हैं आस्था माँ से। आस्था माँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आपका पहला इंटरव्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा है और आप तो राम जी के इतने बड़े भक्त हैं जो कि सभी जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी। क्या कहना चाहेंगी, राम मंदिर इतना मतलब भक्तों के दिल में बसता है, एक तरीके से भक्त का हृदय है और इतने सालों के बाद 500-600 साल बाद बना और इतना बड़ा दाग लगता है राम मंदिर में, क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? देखिए, पहले तो आपका न्यू चैनल है, आपको बहुत बहुत बधाई और मेरे महादेव और मेरे रामलला करें आपकी बहुत चढ़ाई हो। आप सच का साथ दो, सच दिखाओ लोगों को। तो सभी को मेरा हर हर महादेव जय श्री राम। देखिए राम मंदिर की जहाँ बात आती है ना, वहाँ जब चोरी की बात आती है तो भावनाएं आहत होती है, ठेस पहुँचती है। राम मंदिर में किसने चोरी की, किसने करवाई? अब आ रहा है 2027 होने इलेक्शन। अब इलेक्शनों में क्या चल रहा है कि किस तरह से योगी जी को पछाड़ा जाए, किस तरह से योगी जी की सरकार गिराई जाए। इस मुद्दे को लेकर किसी को कुछ नहीं मिला तो जा पड़े राम मंदिर में। अब राम मंदिर में कितने करोड़ की चोरी हुई, किसने चोरी की, ठीक है? वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका डाए। जब अखिलेश यादव को राम मंदिर से कोई मतलब नहीं, उसका जो हम लोग जाकर निमंत्रण दे के आते वो ठुकरा दिया गया, राम मंदिर पे इतराज दिलाया गया कि राम मंदिर क्यों बन रहा है, उसी के बाप ने वहां पर कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, क्या कुछ नहीं हुआ। धरती खून से लहूलुहान हो गई नौजवानों से। तो आज अखिलेश यादव को ये पीड़ा का मुझे काम समझ नहीं आया। मंदिर हमारा, अगर अखिलेश यादव की बात करूं, चोरी हुई बहुत बुरी बात, मंदिर हमारा, तुम्हारा लेना देना कुछ नहीं। तुमने एक बार कह दिया हमारा कोई मतलब नहीं, हम नहीं मंदिर के समर्थन में। तो आज अखिलेश यादव इतने ट्वीट और इतना नाच, इतना मतलब वो कहते हैं ना कि पद घुंघरू बांध मीरा नाची, तो मैं मीरा तो नहीं कंजरी नाची कहूंगी। इसको नाचने की क्या, जो है घुंघरू पहन पहन के कंजरियों की तरह नाच रहा है, तो भाई तू टेंशन मत ले। योगी बाबा की सरकार है, जिसने चोरी की है वो भी पकड़ा जाएगा, कुछ पकड़े गए कुछ पकड़े जाएंगे। तो भाई राम के घर में राम के भक्तों ने चोरी की है, तो चोरी की है तो उसकी क्या होती, कार्रवाई होती है, ना कि घर वाले शोर मचाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं, जहां तक मेरी नजर में ये मुद्दा सिर्फ इलेक्शनों को लेकर है कि हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी, इलेक्शन में योगी जी को वोट नहीं देंगे। भाई देखो, राम मंदिर में चोरी हुई, कल को तुम श्याम मंदिर में भी चोरी करो। हो सकता है अखिलेश यादव ने ही कुछ करवाया हो सकता बात है। कर रही है माता जी, हाँ, बिल्कुल इतने बड़े वो सनातनी हैं, अच्छा, हिंदू हैं। ओ मुल्ला मुलाना, तुमने कैसे कह दिया हिंदू है? कहाँ से मुल्ला मुलाना, यदुवंशी हैं वो तो। ना तुम उनकी नाक देख कर कह सकते हो कि ये मुल्लों का रखवाला हमारा नहीं है। इसका राम मंदिर से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई अखिलेश यादव को तू ठंड डाल, ठंडा पानी पिया कर सुबह शाम। और याद रखना, राम मंदिर में चोरी हुई, श्याम मंदिर में चोरी हुई, है ना, जो भी है
हमारी वो हमारा मंदिर है, हमारी भावनाएं, हमारी आस्था, हमारा विश्वास, रामलला जो करेंगे अच्छा करेंगे। और मैं ये बता दूं कि अगर किसी के मन में योगी जी को गिराने की बात हो तो अपने मन से एकदम सरफ एक्सल लगा के साफ कर देना। सरकार बनेगी तो योगी आदित्यनाथ की बनेगी, महाराज की नहीं, किसी की नहीं बनेगी। लेकिन माता जी जिस तरीके से 200 करोड़ रुपए का और इससे ज्यादा भी चोरी हो गई है, डबल इंजन की सरकार होते हुए योगी जी के निगरानी में, जहां कहते हैं लोग भैया यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां मंदिर में चोरी हो रही है। ये कैसे डबल इंजन की सरकार जो मतलब फेल हो गई है क्या? हो सकता है कि जिन्होंने ये हल्ला गुल्ला किया उन्होंने चोरी करवाई हो। वो कौन सा लड़का है, कौन सा आदमी है जिनके साथ ये बात करते रहते हैं? टीनू यादव से, है ना? क्या बातें करते हैं, क्या बातें होती है उनके साथ? 800-900 बार क्या बातें हो रही है? क्या बात, मैं वही पूछना चाहती हूँ, क्या बातें हो रही हैं? वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को बदनाम और योगी महाराज जी को बदनाम करने की इनकी सियासत है। इनका सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरह 2027 में योगी आदित्यनाथ को हराना। लेकिन माता जी कहाँ से ये मतलब सही लगता है? आखिर वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हिसाब मांग रहे हैं राम मंदिर का, हिसाब तो मांग ही सकते हैं ना। 200-250 करोड़ रुपए का चंदा पूर्व मंत्री अब जिंदगी में नहीं बनेंगे, मंत्री पूर्व थे। क्या बात करें, कह रहे हैं अब नहीं बनेंगे कोई भी कट्टर सनातनी। मैं कहती हूँ कतरा कतरा खून का निकाल लो उसके शरीर में से, कट्टर सनातनी के उस पर लिखा होगा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। कह रहे हैं कि अरे ना 2027 में खटारा हो चुका है, बुलडोजर गया वापस। ना बुलडोजर अभी भी फुल टैंकी, पूरे क्रच ब्लेक सब सेट है। और याद रखना योगी आदित्यनाथ एक दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में नाम है योगी आदित्यनाथ का। अखिलेश को तो कोई जानता नहीं जानता, हाँ टूटी वाली नाक के जरूर जानते होंगे लोग, बाकी मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा। कह रहे इस बार ये साइकिल जो है भारी पड़ने वाली है बुलडोजर पे। जिस तरीके से बुलडोजर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, एक जो पक्ष है, एक जो समाज है उसके साथ में गलत हो रहा है, उनके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है सिर्फ एक समाज छुटाने करके। इस बार अखिलेश यादव सीधा चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार हम आएंगे सबका हिसाब होगा, हम साइकिल में से हवा भी निकाल देंगे, हम साइकिल पंचर भी कर देंगे। अच्छा, हाँ जी, सनातनियों को इतना तो हुनर आता ही है। मतलब बुलडोजर से साइकिल को कुचलने की बात की जा रही है। साइकिल को कुचलने की जरूरत नहीं, साइकिल मेरे जैसी पहलवान है, सब मारे दीवार पे, साइकिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मैं तो इसका साइकिल की हवा निकाल दूं, साथ में इसकी निकाल दूं, ये होगी। अरे बुलडोजर के आगे साइकिल टिकता है, कभी देखा है? अगर एक बात बताओ, वो गाड़ी बुलडोजर चला रहा है, नीचे साइकिल निकल रहा है, पता लगेगा? साइकिल तो गया, कुचला गया, है ना? तो भाई तुम अपनी साइकिल संभाल के रखना, बड़े पंचर होंगे। और खैर पंचर की भी कोई बात नहीं, पंचर भी इनके लगाने वाले हैं, जगह जगह पंचर छाप इसको इशारा देने की कोशिश कर रही है। इन्हीं के ही है पंचर वाले। और वो पंचर लगा देंगे, हम हवा निकालेंगे, वो हवा भरवा लेंगे। तो याद रखना बुलडोजर के आगे तुम्हारा साइकिल नहीं टिकेगा और टिकने भी नहीं देंगे, ये याद। कह रहे राम भक्त समझ गए हैं, ये राम मंदिर का चंदा नहीं बचा पा रहे हैं, चोरी घर में ही हो जा रही है राम जी के, तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होगा? हम कह रहे हैं हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित होगा। और योगी जी के नेतृत्व में आज कहां उत्तर प्रदेश जो है सुरक्षित है, विपक्ष कह रहा है। सुनो एक बात और, अगर साइकिल की सरकार आती है, अगर वो अखिलेशुद्दीन की सरकार आती है, तो एक मिनट, कट्टर सनातनी और यदुवंशी हैं राम कृष्ण जी के, तभी निमंत्रण उन्होंने कहा चलो, मैं नहीं मान रहा, मंदिर के हक में नहीं हूं मैं, है ना? अगर उसकी सरकार आती है तो एक बात याद रखना, हिंदुओं सनातनियों, तुम्हारा राम मंदिर तोड़ दिया जाएगा। अगर इनकी सरकार आएगी, वहां पर फिर बाबर अकबर की मजारें बनेंगी, मस्जिदें बनेंगी, और तुम्हारा मंदिर राम मंदिर तोड़ जाएगा। मैं कह रही हूँ हमारा राम मंदिर है ना, मैं कह रही हूँ पैसा चोरी हुआ है ना, कोई बात नहीं, राम मंदिर का फिर पैसे का हिसाब होगा। पर कोई भी कट्टर सनातनी अगर इसको वोट दे जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये मंदिर का चोरी का इल्जाम लगा, हाँ मंदिर में चोरी हुई, बहुत दुख हुआ, लोगों ने अपनी श्रद्धा से, विश्वास से, अपना बड़ा मतलब निष्ठावान होकर दान दिया था। तो मैं कुछ सनातनियों से ये भी कहना चाहती हूँ, जो तुमने करोड़ों रुपए मंदिरों में दान दिए, क्यों भाई नहीं देना चाहिए? कारण मंदिरों में दान देना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए था। ये मंदिरों के दान से
अच्छे फ्री के हॉस्पिटल बन सकते थे, कैंसर हॉस्पिटल बन सकता था, आंखों का हॉस्पिटल बन सकता था। जहाँ इतना गरीबी है उस गरीबी को उठाया जा सकता था। 200 करोड़ जो चोरी हुआ है उस 200, 250, 300 करोड़ से बहुत गरीबों को रोजगार मिलता, घर परिवार मिलते, उनकी रोजी रोटी का मिलता। जो आज गरीब लोग आत्महत्या कर रहे हैं वो आत्महत्या नहीं करते, मूर्ख लोग हैं जो चंदा चढ़ाते हैं। मूर्ख, कैसी तुम्हारी आस्था। एक बात बताओ भाई, मैं मंदिर में जाकर 500 चढ़ा रही और तुम भूखे बैठे हो, लानत है मेरे मंदिर पे चढ़ाने पर। क्यों चढ़ाते हैं लोग? कोई कह रहा है जी मैंने सोने के चांदी के खड़ाऊ दिए थे। क्यों दिए थे तूने खड़ाऊ? हाँ। तुम राम मंदिर में नाम करना चाहते थे कि देखो जी मैं खड़ाऊ दे रहा हूँ राम जी के। हाँ। ठीक है, तुम्हारी आस्था से उस खड़ाऊ के नाम पर तुम किसी गरीब का घर बसा देते, किसी बेटियों 10 बेटियों की शादी करा देते। अरे तुम चंदा दे रहे हो कितना जी? मैं 5 लाख एक चंदा दे रहा हूँ, पर्ची कटवा रहे हो अपनी। अरे रसीदे दिखाओ, क्या है रसीदे? एक वो छिनार सी लड़की कह रही है कि मैंने भी दिया था वहां पर 1 लाख रुपया, पर्ची दिखा दे, 2 लाख मैं दे दूंगी तुझे। पर्ची दिखा, पर्ची कटवाई होगी ना, चंदा देने के बाद पर्ची कटती है। वो विपक्षियों की वो है एक चाटुकारी, वो कह रही कि मैंने भी राम मंदिर में पैसे दिए, पर्ची दिखा और ले जा मेरे से दुगने। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मूर्ख लोगों, जो बेटियां बेचारी गरीबों की बेटियां आज कवारी बैठी हैं, अरे तुम बेटियों की शादियां कर दो ना। जो राम मंदिर, राम भगवान तुम जो देता है वो तुमसे क्या मांगेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देने वाला है, वो देने वाला हमसे क्या मांगेगा? हम तो भिखारी हैं, देने वाला तो वो है। और उसी को तुम जा जाके उसके घर नहीं बन रहे, तुम पंडितों के और लोगों के घर भर रहे हो, ट्रस्टियों का घर भर रहे हो, है ना। उनके बच्चे हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, उनके बच्चे लंदन कनाडा में शॉपिंग कर रहे हैं और गरीबों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए चंदा देने वालों को। लेकिन माता जी एक बात बताइए, अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और आज बहुत से ऐसे राज्य जहां पे कहते हैं भैया हमारे राज्य में भी उत्तर प्रदेश के जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए, लेकिन राम मंदिर में जिस जगह चंदा चोरी हो, कहीं ना कहीं आस्था पे ठेस लगा है और सवाल पूरा विपक्ष इसको लेकर दौड़ पड़ा। यहां तक राहुल गांधी भी इसके बारे में पूछ रहे हैं कि भैया चंदा कैसे चोरी हो गया, हिसाब तो देना पड़ेगा। राहुल का फुफ्फा बैठा था बीच में, है कि बुआ बैठी थी राहुल की मंदिर के बीच में, हिसाब देना पड़ेगा। राहुल कौन होता है हिसाब लेने वाला? कौन है राहुल? कौन है ये? पप्पू। पप्पू आने वाले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोया मर जाऊंगी जिस दिन ये प्रधानमंत्री बनेगा, फांसी लगा जाऊंगी, जहर खा जाऊंगी। ये जिंदगी में प्रधानमंत्री बन जाए मैं जल समाधि ले जाऊंगी। ये कभी ना बन जाएगा, जहर खा के मर जाऊंगी ये प्रधानमंत्री बनेगा। देश का बेड़ा गर्क करना, थोड़ा जो देश का रह गया सुधार वो बेड़ा गर्क कर देगा। ये पप्पू कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये मेरी बात याद रखना। और दूसरी बात, पप्पू घर में टिक के बैठ, आलू डाल सोना निकाल, आलू डाल सोना निकाल। तू ये काम करता अच्छा लगता है? तू राम मंदिर का बाप नहीं है, तू कुछ नहीं है जो तू चंदे का हिसाब मांगेगा। 2 कौड़ी का बंदा, देते इसको हिसाब चंदे का, छित्तर मारूंगी ऐसे बंदे के मुंह पे।